जुलाई टू अप्रैल देखा जाए तो इफेक्टिवली आपके पास 10 मंथ्स भी अब बाकी नहीं है, बिकॉज हाफ जुलाई इज ऑलमोस्ट ऑलरेडी गॉन। तो क्या आकांक्षा मैम, नीट 2027 के लिए आज से, अभी से अगर हम शुरुआत कर रहे हैं सीरियसली, अगर हमने जुलाई मंथ से शुरुआत की है, तो क्या वाकई केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में हम वो परफेक्ट 180 ऑन 180 वाला स्कोर का एम लेकर चल सकते हैं? वेल देन गाइस, लेट मी टेल यू कि ये 9.5 मंथ्स बिल्कुल भी कम नहीं है केमिस्ट्री का टाइमली सिलेबस कंप्लीशन करने के बाद मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन करने के लिए, एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोवाइडेड आप सही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, प्रोवाइडेड आप एक प्रॉपर प्लान फॉलो कर रहे हैं जिसमें आपके पास रियलिस्टिक मंथली और वीक वाइज टारगेट्स हैं, और साथ ही साथ आप उसका ऑनेस्ट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, और उसकी शुरुआत अभी से हो जानी चाहिए। यानी कि यार इससे ज्यादा देरी नहीं की जा सकती है, बिकॉज इस समय में आपको सब कुछ कवर करना है। सो यस, हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। आज के इस वीडियो के अंदर आकांक्षा मैम आपको वो प्रॉपर मंथ वाइज प्लान देने वाली हैं फॉर केमिस्ट्री, जहां पर सब कुछ होगा, रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी, सिलेबस कंप्लीशन भी होगा, आप खूब सारे टेस्ट भी दे पाओगे, प्रोवाइडेड आप मेरे इस प्लान को एज इट इज फॉलो कर जाते हैं। मंथली मैंने सारे टारगेट्स आपके लिए यहां पर डाल दिए। आप इस पूरे के पूरे प्लान को मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, आई एम आकांक्षा एंड t.me/आकांक्षा कर्णवाल, इस टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना ये वाला पूरा प्लान, सच दैट आपके पास सारे टारगेट्स हों। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जितने भी मंथ्स अभी हमारे पास हैं जुलाई से लेकर अप्रैल तक, करेक्ट, तो उनको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है इनटू 4 डिफरेंट फेजेस। जहां पर हमारा जो प्राइमरी फेज है, जिसमें हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है सिलेबस कंप्लीशन, जो कि जुलाई से जनवरी तक चलने वाला है। बच्चों आइडियली मैं कहती हूँ जुलाई, आई मीन टिल दिसंबर हमारा सिलेबस कंप्लीशन हो जाना चाहिए, बट सिंस इस बारी थोड़ा सेशन लेट शुरू हुआ रीनीट की वजह से एंड ऑल, तो इसीलिए हम लोग मानकर चल रहे हैं कि अगर 7 जनवरी तक भी आपका सिलेबस कंप्लीशन हो जाता है, वेल एंड गुड है। तो हमें माइंड में खुद को वो डेडलाइन देनी है कि यार 7 जनवरी तक सिलेबस फिनिश हो, फिर जनवरी से फरवरी आपका फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन चलेगा। मैं आपको वो भी बताऊंगी कैसे रिवीजन करना है। मार्च में भी हम रिवीजन करेंगे, खूब सारे टेस्ट देंगे, एंड अप्रैल मंथ में वो लास्ट राउंड, वो फिनिशिंग वाला राउंड जो होता है ना, हमें सब कुछ जो कुछ हमने किया है उसको फास्ट ट्रैक मैनर में रिवाइज करना है, और जितने भी हम टेस्ट दे चुके होंगे उसमें की गई अपनी एरर से हम सीखेंगे। इसी के साथ यार ये दिमाग में एकदम सेट कर लो कि हमारी ये वो गोल्डन डेडलाइन है कि हमारा जो सिलेबस है वो 15 जनवरी तक हद से हद फिनिश हो जाना चाहिए। मैंने आपको तभी कहा कि 7 जनवरी मानकर चलो, क्योंकि तुम 7th अपने माइंड में सोचोगे तो वे छोटे मोटे टॉपिक जैसे सॉल्ट एनालिसिस, बायोमोलिक्यूल्स, कहीं ना कहीं हम थोड़ा आगे पुश करते हैं, और फिर उसकी वजह से वो 1-2 वीक एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो ही जाता है। तो तुम खुद को जब 7th का टारगेट दोगे तो हो सकता है शायद 15 तक तुम्हारा फिनिश हो रहा हो, और सच दैट रिवीजन हर हाल में 16 तारीख से 16 जनवरी से आपका रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। जुलाई हमारा फाउंडेशन मंथ है, जहां हम एक फर्म फाउंडेशन ले डाउन करने पर फोकस करेंगे। यानी कि ये समय भागने का नहीं है, ये समय फटाफट फटाफट सिलेबस कंप्लीशन करना है उसका नहीं है, ये समय एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करने का। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार इवेंचुअली ना, जिसने बढ़िया से कॉन्सेप्ट बिल्ड किए होंगे, जिसको इंटरलिंकिंग बिटवीन द टॉपिक्स आता होगा, जो सही सीक्वेंस में टॉपिक्स को कवर कर रहा होगा, वही इवेंचुअली एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सही टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व कर पाएगा। तो यार ये जो जुलाई मंथ है ना, इसमें केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको बिल्कुल फाउंडेशन टॉपिक्स का टारगेट दिया है, जैसे कि बेसिक मैथ तुम्हें करना है। अब बेसिक मैथ मेरा पढ़ाया हुआ यूट्यूब पर 90 मिनट्स का एक लेक्चर है, अभी अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पर जुलाई मंथ में ही मैंने बिल्कुल फ्री कंडक्ट किया है। तो तुम यूट्यूब पर सर्च करो बेसिक मैथ बाय आकांक्षा मैम नीट 2027, लेटेस्ट वाला देखना, और बस 90 मिनट्स के वो सेशन से तुम्हारा पूरा बेसिक मैथ हो जाएगा, जितना कि रिक्वायर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, करेक्ट। फिर उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयुपैक नॉमेनक्लेचर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आइडियली आपने इस मंथ में सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स पर फोकस करना है। अब यार अगर तुम भी चाहते हो कि काश यार आकांक्षा मैम हमारे भी ये सारे के सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाएं, है ना, और अगर आप भी एग्जैक्टली यही प्लान फॉलो करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं ऑलरेडी केमिस्ट्री का कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्स चल रहा है, जहां पर हम 7 जनवरी तक यही सीक्वेंस फॉलो करते हुए अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि मेरे साथ फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आप सब कुछ कवर कर सकते हो। क्लास 11th, क्लास 12th आज से शुरू कर तुम्हारा 7 जनवरी तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 16 तारीख से 16th ऑफ जुलाई से मैं वहां पर ये टॉपिक शुरू करने वाली हूँ,
तो जो बच्चे अभी तक सोच रहे थे कि यार कब से शुरू करें, है ना, अब देखो यार, दिस इज द चांस जहां पर आप लाइव मेरे साथ पूरा का पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और 16th से हमारा ये फ्रेश टॉपिक वहां पर शुरू हो रहा होगा। अगर इसके बाद फिर तुम ज्वाइन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर चैप्टर के बीच में से 1 2 3 लेक्चर्स का आपका बैकलॉग बन जाएगा, एंड फिर उतना मजा नहीं आता, है ना। तो मेक श्योर कि आप टाइमली ज्वाइन कर रहे हो। मैं आपको बता देती हूँ सारे के सारे लिंक्स कमेंट सेक्शन में, एंड मेरे प्लस स्टूडेंट्स आपको बता सकते हैं कमेंट्स में कि क्लास के अंदर, यस, क्लास के अंदर मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर जब हमने किया ना, तो उसकी मैंने एनसीईआरटी भी अपलोड की, हमने एनसीईआरटी भी उसकी प्लस क्लास के अंदर खूब बढ़िया तरीके से कवर की है। एंड गाइस, मूल कॉन्सेप्ट जैसे कि एक फिजिकल का चैप्टर है ना, तो क्लास के अंदर सामने बिठा के 100 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किया हमने, शायद 100 से भी ज्यादा, ठीक है। तो मतलब मैं आपको डीपीपीज दूंगी, क्वेश्चंस तुम्हारे पास होंगे, वो तो है, पर क्लास के अंदर मेरे साथ मिलकर आप 100+ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एक एक चैप्टर के अंदर, राइट। तो हमने नीट पीवाईक्यूज भी किया, मतलब हमने इजी, मॉडरेट, मॉडरेट से थोड़ा और टफ और वेरी टफ, हर तरह के क्वेश्चंस हमने क्लास में सॉल्व किए हैं। बल्कि जेई मेंस के पीवाईक्यू, जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी हमने क्लास में किया, और वैसा ही आपके साथ भी हो रहा होगा। तो अगर तुम्हें भी यही है ना कि यार ऐसी मैम केमिस्ट्री में, ऐसी फिजिक्स में, बायो में हमारे पास पूरा प्लान सेट हो, हमें जो है ना अपना दिमाग ये प्लानिंग में ना लगाना पड़े कि कौन से क्वेश्चन करें, इस वाले मंथ में क्या करें, अभी क्या करें, टेस्ट कहाँ दे, ये सब चीजों में हमें अपनी एनर्जी और दिमाग खर्च नहीं करना है। हम सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जिस रास्ते पर चलकर हमारा सिलेक्शन हो पाए। तो लेट मी टेल यू, आपके लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स और बायो में भी आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाएंगे, और हमारे साथ मिलकर आपको करना कुछ नहीं है, बस जो हम कह रहे हैं उसको फॉलो करना है। प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ सिलेबस कंप्लीशन कर लेंगे। देखो, केमिस्ट्री का तो हो जाएगा आराम से बाय 7 जनवरी, बट यस, फिजिक्स बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें टाइम भी लगता है ना। तो तुम मान के चलो कि फरवरी मिड तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीशन हो चुका होगा। हमारे साथ मिलकर फिर तुम 2 3 4 बार आराम से अपना रिवीजन भी कर लोगे। रीनीट 2026 हुआ, उस टाइम मैंने 5 टाइम्स रिवीजन करवाया है, यस, अलग अलग तरीके से 5 या 6 बार मैंने रिवाइज करवाया पूरा का पूरा सिलेबस, करेक्ट। तो तुम्हारा भी वैसे हो जाएगा। और जब तुम कोड यूज करोगे एके लाइफ, है ना, तो सिर्फ 4699 में तुम्हें ये सब कुछ मिल रहा होगा। तुम मुझसे पूरी केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तुम जिससे चाहो चाहे पूरी बायो पढ़ सकते हो, जिससे चाहे पूरी फिजिक्स पढ़ सकते हो। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने टीचर्स हैं, उनके जितने बैचेस हैं, सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, किसी की भी क्लास में जा सकते हो। बल्कि जितने भी बैचेस हैं, सोचो इतने सारे बैचेस हैं, सारे बैचेस की टेस्ट सीरीज भी अनलॉक हो जाती है। और अभी जैसे कि मैम हो सकता एग्जाम पास आएगा तो क्रैश कोर्स आएगा, रिवीजन कोर्स आएगा, टेस्ट सीरीज आएगी। तो लेट मी टेल यू, कुछ नहीं खरीदना 1 साल भर के लिए, जब तक तुम्हारा सब्सक्रिप्शन एक्टिव होगा उस दौरान, यानी कि उस ड्यूरेशन के अंदर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे कोई नया बैच आए, चाहे आज आए, कल आए, 3 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, या फिर कोई नया टेस्ट सीरीज हो, या फिर कोई नया स्टडी मटेरियल हो, तुम्हें ऑटोमेटिकली हर चीज का एक्सेस मिलता रहेगा, कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड इसी के साथ जब तुम कोड एके लाइव यूज करते हो तो तुम्हें मेरे साथ कंप्लीट केमिस्ट्री तो मिल ही रही है, फिजिक्स और बायो के लिए भी बेस्ट एजुकेटर्स मिल रहे हैं, सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। प्लस मैं आपको 3 लिंक्स देती हूँ जो आपको डायरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स दी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको फिजिक्स के लिए एक लिंक, केमिस्ट्री के लिए एक लिंक, बायो के लिए एक लिंक मिलेगी, जहां दिन के 3 घंटे, है ना, एक एक सब्जेक्ट के डाउट सॉल्विंग होती है। मतलब टीचर्स आएंगे वहां पर, 3 आवर्स फिजिक्स, 3 आवर्स केमिस्ट्री, 3 आवर्स बायो, यानी कि आपके दिन के 9 घंटे डाउट सॉल्विंग हो रही होगी। तो डाउट का चांस ही नहीं बचता। वैसे भी क्लास के दौरान आप टीचर को कॉल कर सकते हो, तो डाउट का वैसे भी स्कोप नहीं बचता। एंड मेरा एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल उन्हीं बच्चों को मिल पाएगा जो प्लेटफॉर्म को वाया द कोड AKALIV ज्वाइन करेंगे। मतलब मेरे बनाए हुए फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन चार्ट्स, माइंड मैप्स, इन सभी का आपको एक्सेस मिल जाएगा। और मेरे पर्सनल जूम सेशन, जहां पर हम पर्सनली 1-on-1 कनेक्ट करेंगे और समझेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके वीक एरियाज क्या हैं, और कैसे जो भी आपकी वीकनेसेस हैं इस समय पर, कैसे उनको हम आपकी स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे बेनिफिट्स सिर्फ कोड एके लाइव पर ही एप्लीकेबल हैं, ठीक है। ऑल्सो बच्चों, वैसे तो अगर स्टडी मटेरियल की बात करें तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 25,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल्स आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा मैं आपको अलग से डीपीपीज भी प्रोवाइड कर रही होगी, और मान लो कल कोई नया स्टडी मटेरियल आता है, उसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसके बाद अगस्त मंथ में
केमिकल, अभी ये भी फाउंडेशन चैप्टर ही चल रहे हैं ऑनेस्टली। केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, आइसोमेरिज्म एंड इसी के साथ हमारे पास आ गया रेडॉक्स रिएक्शन। फिर ऐसे ही ये हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। हाउएवर मैं आपको बता दूं, इतना करने के बाद ना, अब तुम क्लास 12th का या 11th का कोई भी चैप्टर कर लो यार, डज नॉट रियली मैटर, है ना। तो अब हम यहाँ पर सोल्यूशंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे। अब सी, मेरा ये गोल रहता है कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करें ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लगातार फिनिश किया जाए। मतलब क्लास 11th कंटिन्यूस चलेगी और फिर क्लास 12th में कंटिन्यूस कराऊंगी। यानी कि जब मैंने जैसे ही क्लास 12th का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर स्टार्ट किया, हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स, उसके तुरंत बाद अल्कोहल होगा, उसके तुरंत बाद फिर एल्डिहाइड्स होगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, फिर अमीन्स होगा। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th ना, तुम ऐसे मान के चलो क्लास 12th के सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर एक सिंगल यूनिट ही है। ठीक है, सारे टॉपिक्स किसी ना किसी फॉर्म में आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं एंड हेंस बेस्ट रहता है अगर आप उसको यही सीक्वेंस फॉलो कर डालो। ठीक है, तो फिर हम केमिकल काइनेटिक्स करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स बहुत मजेदार है, बड़ा छोटा सा है, वो चाहे तुम साथ में पढ़ो, बाद में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो जाएगा। एंड दिसंबर मंथ तक मोटा मोटी देखो हम यहां तक पहुंच जाएंगे कि प्योरिफिकेशन एंड जो आपका यू नो सॉल्ट एनालिसिस वगैरह वगैरह वाला पार्ट है, वो भी अपना यहाँ तक फिनिश हो जाएगा। और जनवरी मंथ में मान के चलो कि 7th ऑफ जनवरी तक अपना सिलेबस फिनिश करना है। हद से हद बच भी जाए जनवरी के लिए तो सिर्फ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट। फिर थोड़ा बहुत कभी कभी हमारा कोई लेक्चर छूट गया या फिर कुछ चीजों का बैकलॉग बन गया, साथ साथ वो क्लियर होना चाहिए। और फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन हमें यहाँ पर शुरू कर देना है। सबसे पहले रिवीजन में हम टारगेट करेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को, या फिर आप, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बच्चों क्या होता है ना, थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें जैसे पी ब्लॉक में थोड़ी सी रिएक्शंस ध्यान रखनी पड़ेंगी, डी ब्लॉक में बहुत कम है ध्यान रखने वाला, लेकिन पी ब्लॉक में ज्यादा है ना। तो उसको बार बार रिवीजन करते हैं ना तो थोड़ी आसानी हो जाती है। फिर हमें टेस्ट देने हैं। टेस्ट, खैर मैं आपको बता दूं, टेस्ट तो तुम्हारे साल भर चलते रहेंगे। प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर हर 21 डेज में आपका टेस्ट होता है। शुरुआत में जो कुछ भी आपके क्लास के अंदर हो गया है ना, मतलब टीचर्स आपको सिलेबस बता देते हैं एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट रहेगा हर 21 डेज, जो कुछ भी बैच में कंप्लीट होता जाएगा। तो वो तो आप टेस्ट दे ही रहे होंगे। टेस्ट पर में की गई अपनी जो भी अपनी गलतियां होंगी उनका हमें एनालिसिस करना है। मैंने शुरुआत से कहा है कि आपको एक मिस्टेक नोटबुक को मेंटेन कर कर रखना है। जब भी आप टेस्ट दे रहे हो पूरे साल भर के दौरान जो भी गलती होती है, जो भी आपने टेस्ट दिया उसमें जितनी भी मिस्टेक हुई, जस्ट लिस्ट देम डाउन इन अ सिंगल नोटबुक। एंड फिर दूसरे टेस्ट में जाने से पहले अपनी सारी प्रीवियस मिस्टेक्स देखते हुए जाइए। करते 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 जो तुम्हारी गलतियां हैं, यू नो, आई मीन जो आपकी गलतियां हैं वही तो आपकी वीकनेसेस हैं, वो सारी की सारी वीकनेसेस आपकी एक नोटबुक में लिखी होंगी। तो आप अगर उन पर काम करोगे तो उनको एलिमिनेट भी कर सकते हो एंड ये मेक श्योर कर सकते हो कि एग्जाम वाले दिन आप ये गलतियां नहीं कर रहे हो। क्योंकि यार देखो, ये तो नेचुरल है कि वो गलतियां तुमसे होनी ही थी, चाहे वो सिली मिस्टेक थी, वो कैलकुलेशन एरर थी, आपको डाउट था, कॉन्सेप्चुअल इशू था, जो कुछ भी था, राइट, वो गलती तो तुमने करनी थी। अच्छी बात यह कि आप जब एग्जाम से पहले कर कर उस पर ध्यान देंगे, वापस से उसको रिविजिट करेंगे, तो यू विल बी एबल टू इंश्योर कि ये सारी गलतियां एटलीस्ट तुम एग्जाम में मेन डे पर नहीं कर रहे हो। तो आप अपने क्वेश्चन को ठीक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा लेते हो, क्योंकि वो सारी प्रोबेबिलिटीज जो जब जब आपने गलती किया वो एलिमिनेट हो जाएगी, राइट। इसी के साथ हम मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। मतलब हम इस तरह के क्वेश्चंस पर भी फोकस करने वाले हैं जहां पर 2 या 3 चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हो, कहीं कहीं डेरिवेशन आ जाए। और मैकेनिज्म्स की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरी कोई रिएक्शन बिना मैकेनिज्म के पूरी नहीं होती है। मैं जब किसी रिएक्शन का ट्रिक भी बताती हूँ, ट्रिक भी इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ कुछ रूल्स दिए हैं जैसे मार्कोवनिकॉव रूल, सेडजेफ रूल, तो भी मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं रूल बता रही हूँ लेकिन आपने क्वेश्चन सिर्फ मैकेनिज्म से ही करना है। तो वो भी हम करेंगे। फिर फुल सिलेबस टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा बढ़िया से। एनसीईआरटी तो क्लास के अंदर ही अपनी फिनिश हो रही है, क्लास के अंदर ही समझो कि एनसीईआरटी रिवीजन हमारा चल रहा है। और अप्रैल मंथ होगा, आई मीन बच्चों अभी फरवरी से लेकर ये जो अप्रैल वाला प्लान है इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, बिकॉज ये हमारा नेक्स्ट फेज हो जाएगा। फिलहाल तो हमें अपना जनवरी वाले मंथ तक फोकस करना है, क्योंकि अप्रैल मंथ आखिरी मंथ होगा जहां यू नो फाइनल फिनिशिंग दे रहे होंगे जो कुछ भी हमने कवर किया होगा उस पर, जिसके लिए डिटेल्ड वीडियो मैं आपको जब समय की, जब टाइम के हिसाब से जरूरत होगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, है ना। बाकी देखो, हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला क्या है, हमें सबसे पहले लेक्चर देखना है। लेक्चर वैसा होना चाहिए जिसमें बैठकर आपको वैसा महसूस हो कि हाँ हमने क्लास लगाई और साथ में खूब सारे क्वेश्चंस भी किए। जब हम किसी टॉपिक को शुरू करते हैं उसकी फर्स्ट या सेकंड क्लास में उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्योंकि आप सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, आप फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद
आपको ऐसा लगना चाहिए कि 50% टाइम अगर मैम ने सर ने थ्योरी को दिया तो 50% क्वेश्चन को दिया। ऐसे लेक्चर में बैठो जहां आपको क्लास खत्म होने के बाद ऐसा ना लगे कि भाई कितना ज्यादा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, जहां आपको ऐसा लगे कि ज्यादातर चीजें तो हमने समझी, लर्न तो कुछ खास नहीं करना पड़ रहा है। अगर आप एक ऐसे लेक्चर में बैठ रहे हैं मतलब आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, और एनसीईआरटी ओरिएंटेड होना चाहिए जो भी आपके लेक्चर का फ्लो है। और फिर आपने जो टीचर ने आपको डीपीपीज दी है उनको सॉल्व करना है, क्योंकि बेटा डीपीपीज जितनी भी बढ़िया बुक्स है ना सबका निचोड़ होता है। हमने सारी बढ़िया स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर से जो जो बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में आपकी डीपीपीज में डाल दिए होते हैं। फिर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज चाहे नीट के हो चाहे जेई मेंस के हो, है ना, जेई एडवांस के पीवाईक्यू आपको खुद सारे नहीं करने। सेलेक्टेड अगर कोई टीचर्स क्लास में करा रहे हैं बस उन्हीं पर फोकस करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो सोच समझ कर कराए जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को उसी दिन वापस से अपने आप से भी प्रैक्टिस कर कर देखिए। फिर हमें जो है टेस्ट देना है, और गलतियां जो भी हुई उनका एनालिसिस करना है, नेक्स्ट टेस्ट में जाने से पहले उनको एलिमिनेट करना है, और साइमल्टेनियसली रिवीजन पर फोकस करते जाना है। हर वीक में हमारे पास 6 लर्निंग डेज होंगे और एक दिन हमारा टेस्ट होगा। बच्चों संडे जिस दिन आपका टेस्ट रहेगा उस दिन आप अपनी टेस्ट का एनालिसिस भी करोगे, और हर संडे आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, मान लो 2 हफ्ते के बाद नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट होता है, तो बाकी के जो 2 संडेज हैं वो बढ़िया से नेक्स्ट लेवल रिवीजन करने के लिए, ठीक है, तो उनको अपना रिवीजन के लिए बुक कर कर रखो। एंड दैट इज ऑल। बस आपने इसी को रिपीट मोड पर चलाते रहना है कम से कम फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। एंड यार देखो 180 ऑन 180 हो या केमिस्ट्री का जैसा भी पेपर आया ना, तुम अपने ऑप्टिमम लेवल पर अपने बेस्ट दे पाओगे अगर तुम इस चीज को फॉलो कर लेते हो, ठीक है। तो आज सबसे पहले दिमाग में आकांक्षा मैम की वीडियो देखने के बाद ये बात सेट हो जानी चाहिए कि यार मेरी डेडलाइन है कि केमिस्ट्री का सिलेबस 7 ऑफ जनवरी तक मेरे को फिनिश करना है हर हाल में। अब मेरे को उसके अकॉर्डिंग मेरा प्लान होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मेरी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, और कहीं भी कोई कमी आ रही है तो मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी आपको लगता है मेरी तरफ से आपको मदद चाहिए तो मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन। तुम अगर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो तो ये इसी सीक्वेंस में तुम्हारी सारी चीजें हो जाएंगी। आज भी उतनी देरी नहीं हुई है, मैं यूट्यूब पर तुम्हारे सारे बैकलॉग भी क्लियर करवा दूंगी, और तुम अभी बिल्कुल फ्रेश टॉपिक मेरे साथ 16 तारीख से पढ़ना शुरू भी कर सकते हो। अभी बच्चों प्लेटफॉर्म पर फी हाइक भी नहीं हुआ, सिर्फ 4699 में तुम प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो सकता है आज रात 12 बजे के बाद, कल सुबह या नेक्स्ट डे, यू नेवर नो कि कब प्राइस हाइक हो जाए, 1000 रुपीज से फीस बढ़ जाए। क्योंकि देखो अभी फीस 4699 है, फिर 1000 रुपीज भर जाएगा, 5699 हो जाएगी, और रिजल्ट आने के बाद उसके बाद जैसे एडमिशन थोड़े बंद हो जाते हैं ना, वहां पर आप मान के चलना कि 6499 हो जाएगी। तो वाई वुड यू पे एक्स्ट्रा? लेकिन मैं जानती हूँ तुम करोगे एक्स्ट्रा पे। मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्या अच्छा लग रहा है, इधर उधर भटकते हैं, भटकने के बाद उनको एहसास होता है कि हाँ यार मैम के साथ सर के साथ हमारी वाइब मैच करती है, यहाँ समझ आता है। हमको उतनी बड़ी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना जहां हमें थोड़ी अटेंशन भी ना मिल पाए, हमें यहाँ समझ भी आता है, यहाँ पर हमारे टारगेट्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, वाइब भी मैच हो रही है, यहीं से सिलेक्शन निकलेगा, तो हमें यहीं आना है। बट उसमें तुम देरी करते हो सोचने में, डिसीजन लेने में, और फिर तुम एक्स्ट्रा भी पे करते हो, और फिर तुम्हारे बैकलॉग्स भी बनते हैं, और तुम बैच को लेट भी ज्वाइन करते हो। आई डू नॉट वांट यू टू डू दैट, है ना बच्चों। इस समय कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो आपका समय, यूटिलाइज इट वाइजली, एंड दैट इज ऑल आई हैड टू से। बाकी विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आपको किसी भी फॉर्म में लगता है आकांक्षा मैम आपकी मदद कर सकती हैं तो मुझे जरूर बताएं इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।